दोस्तों, इन दिनों हर जगह यूक्रेन और रूस के बीच हो रहे युद्ध की चर्चा हो रही है। सबके जहन में एक ही बात आ रही है कि क्या सच में परमाणु युद्ध होगा? क्या तीसरा विश्व युद्ध का आगाज हो चुका है? और अगर परमाणु युद्ध ना भी हुआ तो दोनों देशों के बीच ऐसा क्या होगा जिससे ये युद्ध रुक जाएगा? या फिर आप ये सोच रहे हैं कि मीलों दूर दोनों देश लड़ रहे हैं, तो हमें इससे क्या, इतने दूर से हमें क्या नुकसान होगा? अगर बर्बाद होंगे तो युद्ध में शामिल होने वाले देश होंगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। आप प्रार्थना करें कि ये युद्ध जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रुक जाए, नहीं तो इसका असर आपको मीलों दूर भी होगा और इसका प्रभाव इतना होगा कि आप सोच भी नहीं सकेंगे। जी हाँ, मीलों दूर की ये लड़ाई आपको नुकसान पहुंचा सकती है, जिसके परिणाम आपको बहुत जल्द देखने को भी मिलेंगे। दोस्तों, अगर परमाणु युद्ध ना भी हुआ तो भी आप इस युद्ध के तबाही के कहर से बच नहीं पाएंगे। वो कहर होगा आर्थिक महासंकट, जिससे शायद आपकी थाली की रोटी इतनी महंगी पड़ जाए कि आप बोल उठेंगे कि काश युद्ध हुआ ही ना होता। दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि ये युद्ध भले ही मीलों दूर हो रहा हो, लेकिन इसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ने वाला है, जिसमें भारत भी शामिल है। रूस और यूक्रेन के बीच हुआ ये युद्ध आर्थिक संकट का ऐसा दौर आने का संकेत दे रहा है जितना तो शायद कोरोना काल में भी नहीं रहा होगा। हम सब जानते हैं कि पूरा विश्व अभी भी कोरोना महामारी की मार और उससे आए आर्थिक संकट से उभर भी नहीं पाया है। वहीं अगर ये युद्ध जल्दी नहीं रुका तो आर्थिक संकट का ऐसा जलजिला आएगा जो आपकी जेब पर बहुत भारी पड़ने वाला है। भारत के यूक्रेन और रूस दोनों से व्यापारिक संबंध। भारत दोनों देशों से बहुत सी वस्तुओं का आयात निर्यात करता है, जिससे तीन देशों की अर्थव्यवस्था बहुत प्रभावित होती है। वहीं ये युद्ध होने से आने वाले समय में दोनों देशों की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाएगी। इसके साथ ही अमेरिका और पश्चिमी देशों की ओर से रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों से भारत रूस से जिन वस्तुओं का आयात करता है वो काफी हद तक प्रभावित होंगे। रूस उन वस्तुओं को निर्यात नहीं कर पाएगा, जिससे भारत में उन वस्तुओं की किल्लत बढ़ सकती है और महंगाई बढ़ने के आसार हैं, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। चलिए हम यहाँ बताते हैं भारत रूस से किन किन वस्तुओं का आयात करता है जिससे महंगाई बढ़ने के आसार बनने लगे हैं। बढ़ सकते हैं पेट्रोल डीजल के भाव, महंगा होगा कच्चा तेल। रूस यूक्रेन की लड़ाई के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। भारत 85% तेल आयात करता है, जिसमें से ज्यादातर आयात सऊदी अरब और अमेरिका से होता है। इसके अलावा भारत इराक, ईरान, ओमान, कुवैत, रूस से भी तेल लेता है। तेल की आयात की दृष्टि से भारत रूस से बहुत कम मात्रा में तेल लेता है, लेकिन वैश्विक तनाव की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमत बढ़ती जा रही है। ये बढ़ती कीमतें भारत की अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतीपूर्ण हैं। दरअसल दुनिया में तेल के तीन सबसे बड़े उत्पादक देश हैं, सऊदी अरब, रूस और अमेरिका। दुनिया के तेल का 12% रूस, 12% सऊदी अरब में और 16 से 18% उत्पादन अमेरिका में होता है। अगर इन तीनों में से दो बड़े देश युद्ध जैसी परिस्थितियों में आमने सामने होंगे तो जाहिर है कि इससे तेल की सप्लाई विश्व भर में प्रभावित होगी। तेल की कीमतों का सीधा असर महंगाई से भी होगा। डीजल, पेट्रोल के बढ़ते दाम रोजमर्रा की चीजों की कीमतों को भी प्रभावित करेंगे। विशेषज्ञों के मुताबिक पिछले 2 महीनों से भारत में तेल और पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ी हैं। इसका एक कारण शायद चुनाव भी हो सकता है, लेकिन इन 2 महीनों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल के दाम 15 से 17% बढ़ चुके हैं। ऐसे में जब कभी भारत में तेल की कीमतें रिवाइज होंगी तो एक साथ 6 से 10 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी भी देखी जा सकती है। इसके साथ ही दूसरी वस्तु जो प्रभावित होगी वो है प्राकृतिक गैस। भारत की कुल ईंधन खपत में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी लगभग 6% है और इस 6% का 56% भारत आयात करता है। यह आयात मुख्य रूप से कतर, रूस, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे जैसे देशों से होता है। दोस्तों, हम यहाँ बताते हैं कि कुएं से पहले गैस निकाली जाती है, फिर उसे तरल किया जाता है और उसे लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG कहा जाता है। भारत लाकर इसे PNG और CNG में परिवर्तित किया जाता है। फिर इसका इस्तेमाल कारखानों, बिजली घरों, CNG वाहनों और रसोई घरों में होता है। रूस यूक्रेन संकट के बीच LNG की कीमत में बढ़ोतरी भी देखने को मिली है। रूस पश्चिम यूरोप प्राकृतिक गैस का बड़ा निर्यातक है। इस क्षेत्र में सारी पाइपलाइन बिछी हुई हैं। रूस 40% तेल और प्राकृतिक गैस यूरोप को बेचता है। अगर उसने भी ये बंद कर दिया तो स्थिति खराब हो सकती है। इस तनाव के बीच अमेरिका कोशिश कर रहा है कि दूसरे देश जैसे कतर से LNG का डाइवर्जन यूरोप की तरफ करा सके। LNG के लिए कतर के सबसे बड़े ग्राहक देश हैं भारत, चीन और जापान। अगर कतर अमेरिका के दबाव में आके LNG यूरोप को देने के लिए तैयार हो जाए तो भारत का हिस्सा भी कुछ घटेगा। तेल और नेचुरल गैस के बाद इस संकट का तीसरा बड़ा असर खाद्य तेल पर पड़ सकता है। यूक्रेन विश्व का सबसे बड़ा रिफाइंड सूरजमुखी के तेल का निर्यातक देश है। दूसरे स्थान पर रूस है।
दोनों देशों के बीच युद्ध अगर लंबे समय तक जारी रहा तो घरों में इस्तेमाल होने वाले सूरजमुखी के तेल की किल्लत भारत में हो सकती है। 2020-21 में भारत ने यूक्रेन से 14 लाख टन सनफ्लावर ऑयल आयात किया था। अब युद्ध छिड़ा है तो सनफ्लावर ऑयल की कीमतों में उछाल देखा जा सकता है। इसके अलावा यूक्रेन से भारत फर्टिलाइजर भी बड़ी मात्रा में खरीदता है। भारतीय नेवी के इस्तेमाल के लिए कुछ टरबाइन भी यूक्रेन भारत को बेचता है। फर्टिलाइजर की किल्लत की भरपाई तो भारत दूसरे देशों से फिर भी कर सकता है। नेवी के लिए खरीदे गए टरबाइन भारत पहुंचे हैं, लेकिन इस वजह से आने वाले दिनों में समस्या केवल खाने के तेल की हो सकती है। इसके अलावा भारत रूस से मोती, कीमती पत्थर, धातु भी आयात करता है। इनमें से कुछ का इस्तेमाल फोन और कंप्यूटर बनाने में भी होता है। युद्ध के चलते ये सभी व्यापार प्रभावित होंगे। व्यापार के साथ ही व्यापार के रास्ते भी संकट में काफी अहम हो जाते हैं। युद्ध होने से शिपिंग लेन से लेकर पूर्वी और पश्चिमी देश काफी प्रभावित हुए हैं। इन देशों के साथ ज्यादातर व्यापार समुद्री रास्ते से ही होता है। ऐसे हालात में शिपिंग इंश्योरेंस की कीमतें भी बढ़ जाती हैं, जिनका असर भी आयात और निर्यात होने वाले सामान की कीमतों पर पड़ता है। ऐसा तब होता है जब समुद्री जहाज उन तनाव युक्त क्षेत्रों के समुद्री रास्ते में पड़ता हो या फिर उन देशों पर प्रतिबंध लगा दिए गए हों। रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुए युद्ध का असर गाजियाबाद के व्यापार पर भी पड़ा है। यहाँ करीब 80 से 100 फैक्ट्री ऐसी हैं जिनका इन दोनों देशों एक्सपोर्ट या इंपोर्ट का काम है। इन दोनों देशों में गाजियाबाद से कृषि का सामान और कपड़े का निर्यात होता है, जबकि रूस और यूक्रेन से व्यापारी पेट्रोलियम पदार्थ और केमिकल आयात होता है। लेकिन युद्ध की वजह से कुछ भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। गाजियाबाद इंडस्ट्री एसोसिएशन को अब तक करीब 100 करोड़ का नुकसान हो चुका है। इसके साथ ही भारत रूस को कपड़े, फार्मा उत्पाद, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, लोहा, स्टील, केमिकल, कॉफी और चाय का निर्यात करता है। पिछले साल भारत ने रूस को 19,649 करोड़ रुपए का निर्यात किया और 40,632 करोड़ रुपए का आयात किया था। वहीं यूक्रेन की बात करें तो भारत कपड़े, फार्मा उत्पाद, दालें, केमिकल, प्लास्टिक का सामान, इलेक्ट्रिक मशीनरी का निर्यात यूक्रेन को करता है। पिछले साल यूक्रेन को भारत ने 3,338 करोड़ रुपए का निर्यात किया और 15,865 करोड़ रुपए का आयात किया। अर्थशास्त्री के मुताबिक MSME से भारत के 95% से भी ज्यादा बिजनेस से मिलकर बनता है। अगर MSME सेक्टर युद्ध के कारण डिस्टर्ब होता है, जिससे इनपुट कॉस्ट, फ्यूल इन्फ्लेशन के कारण फ्यूल की प्राइस बढ़ेगी, जिससे जीडीपी के ग्रोथ में 20 से 30% असर पड़ेगा। लिहाजा ग्रोथ कम होगी तो रेवेन्यू गिरेगा, जिससे नौकरी में छटनी होगी तो इससे सीधा बेरोजगारी पर असर पड़ेगा। यानी युद्ध हर लिहाज से भारत के लिए भी अच्छा नहीं है। इसलिए जल्द से जल्द युद्ध विराम होना चाहिए। यूक्रेन रूस का युद्ध भले ही मीलों दूर हो, लेकिन उसका असर हर तरफ देखा जा रहा है। वो चाहे तीसरे विश्व युद्ध का डर हो या फिर अर्थव्यवस्था के गिरने को लेकर हो, युद्ध का परिणाम कभी भी अच्छे नहीं रहते। इसलिए ये युद्ध जितना जल्दी रुकेगा, विश्व के हर देश के लिए उतना ही अच्छा रहेगा, फिर वो चाहे यूक्रेन हो, रूस हो या फिर भारत हो।